जी है दोस्तों, यस स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रीजनिंग का पार्ट डेली लगातार डाल रहा हूं और आप लोग लगातार देख भी रहे हैं और इसमें से हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बता रहा हूँ। कॉन्सेप्टुअल वीडियो के बाद जस्ट बाद मेरा जो है इसके प्रैक्टिस सेट की वीडियो आ जाते हैं, जस्ट ऐसे में जोड़ दूंगा या फिर दूसरी वीडियो डालूंगा पार्ट 2 करके। तो आज हम जो इसके पहले वाले में कैलेंडर के बारे में चर्चा किया था, कैलेंडर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया था और मैं आशा करता हूँ कि पूरी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होगी। उसी को मैं ध्यान में रख करके और उन सब बातों को बिल्कुल एक एक करके मैं आपको पूरी बातें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम जो भी एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो भी है आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं लीव वर्ष। कैसे ज्ञात करें? देखिए, लीव वर्ष हम उसे कहते हैं जिसमें 29 डे का फरवरी होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और हर 4 साल बाद ये रिपीट होता है। इसका रीज़न भी मैंने इसकी पीछे वाली वीडियो में पूरी बात बता दिया है। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले अगर उसको और आप देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसी के ध्यान में रख करके हमने एक वीडियो बना रहा है, लीव वर्ष ज्ञात करने की विधि। लीव वर्ष ज्ञात करने की विधि ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए मैं कह दिया 1947 से लेकर 2003 तक कितने लीव वर्ष आए। मान लीजिए क्वेश्चन है, अपने से खुद से क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि वर्ष 1947 से लेकर 2003 तक ऐसे कितने लीव वर्ष आए। तो देखिए, ये बात तो हो गई लीव वर्ष से। लीव वर्ष कितने आए इसकी बात अगर हम बात चर्चा करें तो देखिए, आप क्या करना है, 1947 के बेस पे देखा जाए तो क्या 1947 लीव वर्ष है? आप बोलोगे नहीं है। तो उसके आगे का देखो, क्या कोई लीव वर्ष है? तो उसके आगे का 1948 ही लीव वर्ष है। तो बस उसके जस्ट आगे का या पीछे का जो जल्दी पास पड़े उसको हमें लीव वर्ष ले लेना। और इसके बाद 2003 तक, तो 2003 का आगे नहीं लेना क्योंकि तक की बोल किया था। 2003 के पहले पहले कितने लीव वर्ष आ रहे हैं? आप कहोगे सर 2003 के पहले पहले 2000 रहा होगा लीव वर्ष, क्योंकि तक बोला है ना, यानी 2003 से आगे नहीं लेना, नहीं 2004 भी ले सकते थे हम। तो कितने लीव वर्ष आए तो इनके बीच का डिफरेंस है भैया। तो आप 2000 में 1948 ना घटाएंगे तो आप 10 में से 8 गए 2 हो गया, 9 में से 4 गए 5 हो गया, और ये क्रॉस यानी 52 वर्ष। तो हम इसकी बीच का डिफरेंस निकाल दिए। अब ये 52 वर्ष जो हुए वे ऐसे हैं जो 4 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि हर चौथे साल ही लीव वर्ष तो हुआ होगा, इसलिए 4 का भाग दे रहे हैं। तो 4 × 4 बचा कितना बेटा? 1 बचा 4 × 12, ये क्रॉस हो गया यानी आपका 13, यानी इसमें लगातार आपको 13 लीव वर्ष आए हैं, यानी 13 दिन जो है आपका ज़्यादा इसमें इंक्लूड होगा। सही है ना? इतने वर्षों में 13 दिन। तो इस तरह की बात हम आराम से करते हैं, यानी लीव वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ, बार बार उस चीज़ को कॉन्सेप्टुअल बात कर रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है और इसी तरह से आप लगातार इसमें आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर होती जाएगी, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि लीव वर्ष हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने करा चुका है, आपसे छोटी छोटी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस क्वेश्चन के आधार पे आप लोग हल भी कर रहे हैं। आज मैं इसके साथ साथ एक और छोटा सा ट्रिक भी बता दूंगा जिसमें आप डायरेक्टली किसी चीज़ का, किसी भी ईयर का डायरेक्टली आप दिन निकाल सकते हैं, लेकिन वो 90% तक ही जायज़ है बेटा। 10% में कहीं कहीं एरर मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको उसको भी बताऊंगा और साथ साथ में आपको मैं आशा करता हूं कि वो भी चीज़ें समझा दूंगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना होगा। इसके बाद हम आपको इसका प्रैक्टिस सेट दे देंगे, तो प्रैक्टिस सेट भी मैं जस्ट इसके बाद करा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद हमें भी बात क्लियर हो गई। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है 10/5/2006 को यदि मंडे है, 10/5/2000 कितना बेटा 6 को यदि मंडे है, मंडे, ठीक है, मंडे था, तो बताइए
तो बताइए 10/5/2018 में कौन सा दिन रहा होगा। ये क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले लीप और डेज दोनों फिक्स हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इनके बीच का पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो 2018 से 2006 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, तो 18 यदि ऊपर हो जाएगा तो 2018 और 2006 के बीच में अगर देखा जाए तो 12 वर्ष का अंतर ही आएगा। तो 12 वर्ष तो ये हो गए। अब इन 12 वर्ष के अंतर्गत कितने लीप वर्ष आए होंगे, तो मैं आपको बताया था कि 2006 के पहले हमें नहीं लेना है, 2008 भी एक लीप वर्ष आया होगा, नहीं आया होगा, आया होगा। 2006 के बाद 2008 और 2018 के पहले, क्योंकि आगे लेना नहीं है, तो पहले 2016 लीप वर्ष आया होगा। यानी इनके बीच का अंतर 8 है। यानी 8 के बाद आपको 4 का डिवाइड करना है, 4 दूना 8, यानी इनमें लगभग 2 लीप वर्ष आए होंगे। 2 लीप वर्ष कैसे आए होंगे भैया, देखिए 2006 में 2008, 2012, 2016, यानी आप देखिए 3 लीप वर्ष आएंगे। यानी यहाँ पे आप समझिए, मेरी बात समझिए, यहाँ पे 2008 हुआ, एक खुद एक लीप वर्ष है, और 2016 एक लीप वर्ष है। इनके बीच का अंतर, एक मिनट, नहीं, इनके बीच का नियरेस्ट क्या होगा, अरे बेटा गलत है, इसके नियरेस्ट 2020 होगा। 20 नियरेस्ट निकालना, पाछे नहीं, पीछे नहीं, आगे। और 2006 में अगर हम निकालें तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 8 में। तो 10 में से अगर हम निकालते हैं 16, यानी आप देखिए 2008 में भी एक लीप वर्ष हुआ होगा, 2012 एक लीप वर्ष हुआ होगा, और 2016, यानी लगभग 3। तो अपन इसी से निकालें अगर, तो देखिए 8 है, 10, 20 में से 8 गए, बचेगा 12, 4 से भाग दिए, 4 तिहाई 12, यानी 3 लीप वर्ष इसमें और ऐड हो गए। तो 12 3 हो गए बेटा 15। अब 15 आपको नहीं जोड़ना है, आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड हमने पिछली वाली वीडियो आप देखेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि एक महीने में 7 डेज का रिपीटेशन होता है, 8वें दिन वही होता है, इसलिए 7 से कटेंगे, 7 दूना 14, बचा 1। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आया, यह रिमाइंडर से मतलब होता है कि डिविजिबल से, तो रिमाइंडर से मतलब होता है, यानी इसमें कितना जोड़ दें हम लोग, 1 जोड़ दें। तो यहाँ पे जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो मंडे के बाद क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, तो यानी उस दिन क्या होगा भैया, मंगलवार। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा आप समझिए, यहाँ पे मैं 2020 क्यों किया, 2016 नहीं लेना हमें, क्योंकि उसके आगे का देखना है। और या तो फिर अगर इसके पीछे ले रहे हैं, 2004 ले रहे हैं, तो हम उसको 2018-16 ही काउंट करेंगे। इस तरह का हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंसेप्ट का क्लियर हो गया हो तो ठीक है, आगे बढ़ूं। ठीक है, इसके बाद अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, कैलेंडर में जो आपको बताया था लीप वर्ष, तो आपको पता चल गया कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक के बाद क्लियर करने वाले हैं, जिसमें आपको एक छोटा सा हमारा ट्रिक है, जिसमें आप डायरेक्टली, वो ट्रिक क्या है, उस सूत्र को लिखना है, x + y + z + r, इन सबको जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये x क्या है, y क्या है भैया, इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि x का मान, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर दे डायरेक्टली कि 14/3/2000, मान लीजिए, हाँ 14/3/2015 को कौन सा दिन रहा होगा, यानी 14 मार्च 2015 में पूछ रहा कौन सा दिन होगा, आथर रहा। अब बस इतना ही क्वेश्चन करके आपको शांत हो गया। अब आप रिप्लेट करोगे, भैया इसमें 2 आंकड़े कम से कम देना चाहिए, तब ना अंतर करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आज से प्रेजेंट में उसको डिफरेंस करके निकाल सकते हो। एक तो ये है कि जब ऐसे सवाल दे तो आज से रिलेट कर लेना चाहिए हमें। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं है, जल्दी हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र क्या है, कैसे है, इसको समझने के लिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और उस ध्यान आपको अच्छे से समझना हो। हाँ, तो मैं क्या बताया कि इसमें से समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात हमने यहाँ पे जो चर्चा किया था वो ये था कि जैसे कि सबसे पहले x की वैल्यू हम किसको मानेंगे, तो x की वैल्यू हमेशा बेटा आप समझते जाइए, अगर आप सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
तो यक्स का मान हमेशा जैसे 2015 दिया है ना, तो 2015 दिया तो उससे एक कम करके लेंगे। अगर 2013 होता तो यहाँ 12 लेते, यानी यक्स का मान हमेशा इससे एक कम करके लेना, यानी 14 मानेंगे। यहाँ पे क्या मानेंगे? 14, बस 14 लेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को लिया जाता है। ठीक है, अब 14 लेने के बाद अब क्या कहोगे सर y का मान क्या मानना है? तो y का मान हमेशा x का चौथा भाग होता है, तो x का हम चौथा भाग है y का वैल्यू होता है। तो आप कहोगे सर 14 है तो 14 का चौथा भाग क्या होगा? पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो नहीं कटने दो, जितना कटे उसको मानना है। तो 14 4 3 12, तो यानी आपको इसको 3 समझना है ना। तो आप क्या समझोगे इसमें? 3, माना इसमें से हमें 3 लेना है। ठीक है, अब ये बताओ आर का जेड का मान क्या होगा? तो देखिए जेड का मान मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जेड का मान 0 होगा, बट इसके एक कोड होता है, उस कोड को याद करना पड़ेगा, बहुत जल्दी कोड याद हो जाता है, उस टेंशन ना लो। और आर का मान क्या होगा दोस्तों? तो आप जेड का मान भी जान गए। जेड का मान मैंने यहाँ पे क्या समझाया भैया? जेड का मान 0 लेंगे क्योंकि इसका कोड होता है। आर का मान क्या होगा? आर का मान मतलब ये होता है कि जैसे जनवरी, भाई तीसरा महीना पूछा है तो जनवरी, फिर फरवरी, भाई पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। तो पहला महीना दूसरा महीना में देखिए पूरा बात हो रही है भैया जनवरी कितने दिन का होता है? तो आप कहोगे सर जनवरी होता है 31 दिन का। तो 31 दिन में 7 का, देखिए मैंने बताया था आपको पहले पीछे वाले वीडियो में कि या तो फिर हम इसको 31 यहाँ रख दें, और या तो हम 7 का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो रख दें, जिससे जोड़ने में इजी होता है। तो अगर 7 में इसमें भाग तो 7 चौको 28, यानी इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा। भाई समझने की बात है ना। और इसके बाद ये मार्च फरवरी जो 28 दिन का होगा, क्योंकि 2015 लीप वर्ष तो नहीं है ना, कि 29 दिन का होगा, इसलिए इसमें 28 में या तो हम 28 लिख दें या तो हम 28 में 7 का भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर बचेगा 0, शेष बचेगा, इसलिए 0 लिख देते हैं। अब 2003 में मतलब तीसरे महीने में 14 तारीख तक ही लेना है, तो 14 में यदि हम 7 का भाग दे देते हैं तो भी शेष 0 बचेगा, या फिर 14 लिख सकते हैं, या तो हम इसमें 14 जोड़ दें या तो 0 जोड़ दें, वही चीज़ आएगा। तो इसमें इनको हम लेना है, क्योंकि हम उतना बड़ा करके क्या करेंगे। तो अपन देख रहे हैं इसमें 3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसमें हम लोग 3 रख दिए, तो यानी आपका आर का मान हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इन सबको हमें जोड़ दे, अब इनमें सबकी वैल्यू रख देना है। तो अपन सबसे पहले देखिए एक्स का मान हमने निकाला था भैया, आपने देखा था 14 निकाला था। वाई का मान हमने डायरेक्टली निकाल दिया 3, है ना बेटा। और जेड का मान 0 रखा हमने, वेरी गुड। और आर का मान हमने 3 रखा। इन सबको जोड़िए आप, बड़े आराम से जोड़िए। तो 14 में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 14 3 हो गया आपका क्या? 14 3 17, 17 3 क्या हो गया? 20। ठीक है, अगर हम 20 में बाई चांस अब इसको जोड़ने के बाद अगर हम 20 में या भी उसमें अलग से दिमाग लगाएं, तो देखिए यहाँ पे दिमाग लगाएं, 14 3 हो गया, 3 3 14 3 17, 17 3 20, 20 में हम 7 का भाग देंगे बेटा। ध्यान रखिएगा 7 से ज़्यादा वैल्यू हमें लेना नहीं है। तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 7 दूना 14 आएगा, बचे 6 बेटा। तो देखिए छठवें दिन का मतलब ये है कि देखिए 7वें दिन को आप संडे मानना है, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे, और 6वें दिन को आपको क्या मानना है? देखिए संडे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं 6वां दिन आपको सैटरडे है, तो 7वां दिन आपका कहलाएगा संडे। और 1 2 3 4 5 6 ऐसे चालू हो जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कोड आपका ये है कि 1 आएगा तो आपका मंडे होगा आंसर, 2 आता तो आपको ट्यूसडे होता भाई रे, 3 आता तो आपका वेडनेसडे होता बेटा, और अगर 4 आता तो थर्सडे होता, ठीक है ना। 5 आता तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, 6 आता तो सैटरडे, और 7 आता तो संडे, ठीक है। ये कोड होता है मेरे दोस्त, तो इसको आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, आपका आंसर आ रहा है भैया 6, तो 6 का मतलब होता है शनिवार, यानी सीधा सीधा इस दिन का शनिवार था। क्या था बेटा? शनिवार, ठीक है। तो इस तरह का ट्रिक हम है। अब आप कहोगे सर जो जेड का मान आपने 0 रखा है, तो 0 क्यों रखा है? अब उसको आज समझाने की बारी आ गई। बिल्कुल आपने सही बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वो समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसी को मैं आपको आगे समझाना चाहूँगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ये बातें पूरी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मैं आगे की बात समझाने चाहूँगा। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिखा रहे हैं। जो जेड का मान मैंने 0 क्यों रखा, तो
तो मैं बता दूं आपको, जैसे सन 2000 चल रहा है, 2000 के पहले पहले 1900 चला होगा, फिर 1800 चला होगा, फिर 1700 चला होगा, फिर 1600 चला होगा। तो लीप शताब्दी जो होते हैं, जो लीप शताब्दी होते हैं वो जीरो उनका रखते हैं मान। इस 2001 से लेकर 2099 तक जो बातें की जाएगी वो लीप शताब्दी यानी जेड का मान वहाँ पे जीरो रखना है। और 1900 वाली बातें जो होगी भैया वो क्या होंगे, तो उनके लिए आपको ये ट्रिक रखना है बेटा, उनके लिए ये रखना है कि जैसे यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 3 5 0, 1 3 5 0, समझे बात को। 1900 वाले जो होगी उसको 1 रखना है जेड का मान, जेड का मान क्या रखना है 1। अगर 1800 वाली कोई बात होगी जेड का मान 3 रखना है, 1700 की कोई बात होगी जेड का मान 5 रखना है और इसका मान 0 रखना है। आगे का इसी तरह से चला होगा। कहीं ना कहीं ये 2023 वाला भी आपका कहीं ना कहीं 5वां रहा होगा, 5 रखना होगा। 22 वाला आपका कहीं ना कहीं 3 रखना होगा, ऐसे क्रम रहा होगा। और 2300 जब आएगा उसमें 1 रखेंगे और 2400 में फिर हम 0 रख देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये जेड का मान होता है मेरे बेटे। देखिए जेड का मान होता है, इसको समझिए आप, एक एक चीज़ें समझेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ये आप थोड़े थोड़े में इसमें मिस्टेक करें, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें समझना है बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। और इसी से आपका काम भी बन जाएगा, आगे बढ़ेंगे भी और समझ भी अच्छे से आएगा आपको। तो बहुत अच्छी बात है, एक कैलेंडर में हमने ये बातें बताया। अब इसके बाद हम लोग जो भी बातें करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा कि ये कैलेंडर कब लागू होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको याद भी होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, और इसको भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे आप ये भी जान चुके हैं कि कौन सा कैलेंडर कब लागू होता है, जस्ट इसके बाद आपको पूरी तरह से क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है।